दज्जाल एक शख्स के पास पहुंचेगा और उसके वालिद और भाई का इंतकाल हो चुका होगा। उसको कहेगा अगर तू कहो तो तुम्हारे भाई और वालिद को जिंदा कर दूं। आई कैन अलाइव योर फादर एंड योर ब्रदर विच डाई बिफोर फ्यू डेज। Who said, okay, if you possible, make them alive. He said, if I make them alive, you accept me as your Allah, or you accept me as your God. They said, okay, I will accept you. Ma'adallah. Then he ordered jinns to make a face of his father and his brother. जिन्नात को कहेगा कि इनका चेहरा अख्तियार करो। वो समझेगा मेरा भाई जिंदा हो गया है, मेरा वालिद जिंदा हो गया है, और अल्लाह अकबर, वो उसको खुदा मानने लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक explained these stories which happened before the day of judgment, and then Nabi Pak went in the room, and after he came, after a while, he saw the faces of Sahaba Ikram. They all are very sad. Nabi Pak ne पूछा क्यों गमगीन हो? Why you feeling sad? They said, Ya Rasulullah, it's very difficult that before day of judgment, if Dajjal came towards us, how we save our iman? It's very difficult to save our iman. Then look what Nabi Pak ﷺ said. Nabi Pak said, if he come in my era, अगर वो मेरे दौर में आ गया, फिर तो मैं इससे निपट लूंगा, और अगर मेरे विसाल के बाद, मेरे जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद वो आया, तो मेरे रब मेरे गुलामों की हिफाजत फरमाएगा। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, दैट टाइम यू सेड देयर इज नो फूड, वी ऑल आर हंग्री, हाउ वी सेव अवरसेल्फ, बिकॉज व्हेन वी आर हंग्री देन वी नीड फूड, हाउ वी डिनाई दज्जाल। या रसूल अल्लाह, हम तो भूखे होंगे, कहत का वक्त होगा, अपने खाने पीने को छोड़कर दज्जाल का इनकार कैसे करेंगे? सुभान अल्लाह। नबी पाक सेड, मुसलमान तस्बीह करेंगे, उससे ही उनकी जिस्मानी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। They make zikr ilahi, Allahu Akbar. Nowadays we make zikr ilahi, we feel peace in our heart, because Quran said, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, and actually we are getting the food of our soul. हम रूहानी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं आज जिक्र इलाही से। मगर जब दज्जाल आएगा, जो जिक्र इलाही करने वाला होगा, उसकी रूहानी ग़िज़ा भी मिल जाएगी, उसको जिस्मानी ताकत भी मिल जाएगी। They fulfill the physical needs also, उसकी बॉडी की नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, उसकी सोल की नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। तो सुभान अल्लाह, दिस इज द बरकात ऑफ जिक्र इलाही। सो मेक योर टंग बिजी इन जिक्र इलाही। अपनी जबान को जिक्र इलाही का आदी भी बनाएं, अपने बच्चों को भी समझाएं कि जो जिक्र इलाही करने वाले होंगे, इंशाअल्लाह उस वक्त भी दज्जाल के फितने से बच जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको जिक्र इलाही करने की तौफीक अता फरमाए। ब्यूटीफुल हदीस, एक्चुअली इट इज द लास्ट हदीस ऑफ बुखारी शरीफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम सेड, दो कलमे हैं, देयर आर टू सेंटेंसेस हैं, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, सुभान अल्लाह, देयर आर वेरी वेरी एक्सेप्टेबल, और वी कैन से इट्स अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, और फरमाया जबान पर बड़े हल्के हैं, वेरी लाइट ऑन योर टंग, और मीज़ान अमल पर बहुत भारी हैं, उसका जो वेट होगा ऑन द स्केल, वो बड़ा भारी है, वेरी वेटफुल। और वो कौन से हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जरा मिलकर पढ़ लें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। Whenever you feel in burden, when you feel there are burden on my shoulder, I am feeling so many tensions, so you should recite these beautiful words, because when you recite these words, you feel easiness in your life. आपको फील होने लगेगा मेरा बर्डन उतर गया है, मेरा टेंशन उतर गया है। क्यों? अरे ये मेरे आका ने फरमाया, जबान पर हल्के हैं, मीज़ान पर भारी हैं, दो कलमे हैं, अल्लाह को प्यारे हैं। आप पढ़िए तो सही, आपकी टेंशन दूर होंगी। मिलकर पढ़ें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह। These words are so beautiful, very sacred words. सुनिए, there is a message of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam for the ummatis of Rasul Pak alayhi salatu wasalam. When Nabi Pak alayhi salatu wasalam visited on Shab Mi'raj, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam met with our Rasul Pak alayhi salatu wasalam, and he said, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, please convey my message to your ummat that जन्नत की जमीन खाली है, द लैंड ऑफ पैराडाइज इज एम्प्टी, अल्लाह पाक की तस्बीह करके यहां दरख्त लगाया करो।
Try to plant trees in paradise, because there is the land of paradise is empty. You can plant a tree with the zikr ilahi. Subhanallah. और वो कैसे है? If anybody recite one time Subhanallah, there will be a tree plant for him in paradise, inshallah. Say Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. क्या बात, जिक्र इलाही करते जाइए और जन्नत में दरख्त लगाते जाइए. अब मैं आपके दिल के दरवाजे पर थोड़ा सा दस्तक देने के लिए, समझाने के लिए, चोट करने के लिए कह रहा हूं. If we announce here that there is a scheme, if anybody recite once Allahu Akbar or Subhanallah or Alhamdulillah or La ilaha illallah, will give them 10 euros for every Subhanallah. Then try to imagine how many times we will recite in a day. We close our mobile phone, take a tasbih, and we can recite thousands and thousands times, because we become millionaire in a few days. But why we are not realizing these are the promise of Rasul Pak alayhi salatu wasalam. मेरे नबी के सच्चे वादे कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है. तो फिर क्यों ना मैं अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को तर रखूं. अल्लाह करे कि बस मुझे जिक्र इलाही करने का लुत्फ आने लग जाए और मैं कसरत से जिक्र इलाही करने वाला बन जाऊं. अच्छा, अब यहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में भी डिफाइन किया कि दोज विल इंडल्ज और दोज विल connect with Dajjal on that day. They will follow the Dajjal. वो कौन बदनसीब होंगे? नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद दज्जाल की पैरवी करेंगे. There will be a 70,000 believers will follow Dajjal, Muslims. वो क्या उनकी साइन होंगे, उसकी निशानी क्या बताया? फरमाया उन पर नक्शो निगार वाला लिबास होगा. यानी दज्जाल को खुदा वो मानेंगे जो पहले ही फैशन परस्त, गैर मुस्लिमों की नक्काली करने वाले, उनके जैसा हुलिया चेहरा बनाने वाले होंगे. उनका बेड़ा गरक होगा और ये दज्जाल को खुदा मानकर जहन्नम के हकदार हो जाएंगे. Those are obeying in dunya towards the non-believers. They are following the footstep of the kuffar. They are not following the footstep of Rasul Pak alayhi salatu wasalam in dunya. Those people may indulge to obey Dajjal before day of judgment. अब गौर कर लें कि हमें किसको फॉलो करना है, हमें किसके जो है वो हमारा लिबास कैसा हो, हमारा चेहरा कैसा हो, हमारी चाल ढाल कैसी हो. हम नबी पाक के उम्मती हैं, हम गैर मुस्लिमों वाला अंदाज क्यों अपनाते हैं? नहीं मेरे प्यारे इस्लाम. अब गौर कर लेना कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारी एक्टिविटीज में सुन्नत रसूल कहाँ है? हदीस पाक में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अगलों के तरीकों पर चलोगे, बालिश्त के मुताबिक, गज के मुताबिक, यहां तक कि अगर वो गो के सुराख में घुसे होंगे तो तुम भी उनके पीछे चलोगे. क्या ऐसा नहीं हो रहा आज है? और अचानक देखते हैं यार नौजवान जो ना उनकी पैंटें फटी हुई हैं. बंदा कहे यार क्या कहीं गिर गया बेचारे की घुटने में कोई पैंट फट गई? पता चला नहीं वो आजकल फैशन आया है. अच्छा, पैंट फाड़ने का फैशन वो करना शुरू कर दिया. थोड़े दिनों बाद नजर आता है कि नौजवान लंबी लंबी चुटियां रखने शुरू हो गए. अरे भाई औरत जा रही है, मर्द जा रहा है, तो पता चला नहीं वो किसी अदाकार ने, किसी गुलूकार ने अपने बाल बड़े किए हैं और हमारे नौजवान उन जैसे बाल रख रहे हैं. अच्छा, थोड़े दिनों बाद देखते हैं तो पता चलता है नौजवान जेवर पहनना शुरू हो गए. मर्द जेवर कैसे पहनेगा? चलो पहले कड़े वड़े सुने थे, अब तो नाक के अंदर बालियां, तो कान में बालियां, तो पता नहीं किधर किधर जेवर पहन रहे हैं. भाई ये क्यों पहन रहे हो? अरे भाई आपको पता नहीं आजकल ट्रेंडिंग है. अच्छा, पहले कभी छोटी निकरें, कभी बड़ी निकरें. अजीबो गरीब मामला है. यानी हर थोड़े दिनों बाद हमें घुमाया जा रहा है और हमारी कौम उनके पीछे चल रही है. ये होता है मुसलमान है, ये होता है नबी पाक का उम्मती कि जिधर जो नया काम किसी गैर मुस्लिम ने, किसी माअल्लाह जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता उसको कैसे मान लें, उसके पीछे चलेंगे. कभी बाल ऐसे बनाएंगे, पता नहीं बाल सर पे कोई घोंसला बना हुआ है, अजीब अजीब रंग लगा रहे हैं अपने बालों पर. अरे ना करो ऐसा यार. मैं तो ऐसा होना चाहिए कि मुझे बताना ना पड़े. सॉरी टू से nowadays it's very difficult to find a brother which are come to us and that is Muslim or not. If any youngster Muslim brothers come toward us and he's in modern way,
we are very difficult to find him because there is no sign of Islam in this body, on this hairstyle, on this, even he not want to talk about it. अब बातें करता तभी पता नहीं चलता मुसलमान है कि नहीं है. कि this is the way to introduce ourselves. Whenever these type of brother come towards us and when we ask them, what's your name? Then say, oh, my name is Muhammad Khalid. Oh, mashallah, assalamu alaikum, like you are a Muslim. Because after introduction, we know he is Muslim. Otherwise, there is no sign of Islam, for wearing anything or in the appearance. This is not a way of ummati. मैं तो ऐसा होना चाहिए कि if anybody saw me in the millions of people, they directly say he is a ummati of Rasul Pak. He is a devotee of Rasul Pak. फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए. आज के दौर में तो होना ये चाहिए, बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम. आप तो सफीर बने, ambassador, be an ambassador of Islam in these countries, because you are living with so many cultures, you are living with so many religions. They should see you and say that subhanallah, what a beautiful style, what a beautiful character you have, your smile, your akhlaq, your caring about your neighbors. You be a good national of your country. आपके इन अंदाज को देखकर लोग कहें कि आपका जस्टिस कितना प्यारा है. यू आर माशाल्लाह. आप जब कहते हैं सच कहते हैं, योर ट्रुथ, ऑलवेज से ट्रूथफुलनेस. लोग कहें कि ऐसा उम्मती है तो इसके नबी कैसे होंगे. और जब हमसे कोई पूछे ना कि फ्रॉम वेयर यू गेट दीज ब्यूटीफुल कैरेक्टर, then you say that I am a devotee of my Rasul alayhi salatu wasalam, I am ummati of my Rasul alayhi salatu wasalam, and our last prophet taught us how to behave with the society. This is the beauty of Islam. यानी मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे होंगे, हैं मुस्लिम ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा. This is actual responsibility of you and me. आपको पता है when Sahaba Ikram alayhim ridwan used to stay in Makkah Pak, in Madinah Munawwara, there are so many religions around them. But people when saw the piety with them, उनकी सच्चाई देखते, उनकी ईमानदारी देखते, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे. But nowadays people say bad word about Islam because of our Muslim brothers, because they see there are in the fraud in Muslims, the cheating in Muslim brothers. They always break their promises. वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, कारोबार करो तो डर लगता है यार पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. क्या ये होते हैं मुसलमान? ऐसा ना करें. आप जब परदेश में रहने वाले मेरे मुसलमान भाई मुझे यहाँ हॉलैंड में, उत्तरेख में सुन रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए थी कि मैं इस्लाम का दाई बनता. मैं तो परचम लेकर चलता पूरी दुनिया में और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाता. बल्लिगु अन्नी वलो आया का फैजान मुझे मिलता और मैं जाकर दीन का मुबल्लिग बनता. अगर आप ये नहीं कर पा रहे, अगर आप करना चाहते हैं तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म अवेलेबल. कम एंड जॉइन दावत इस्लामी. दावत इस्लामी प्रोवाइड यू द ब्यूटीफुल वे दैट यू कैन गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड and spread the message of Islam in all around the world. Even on your blessed hand, inshallah, non-believer become Muslim. And if you are not able or not have time to do this, come please, Islam को बदनाम तो ना करें ना. For myself, it's very bad thing that people say bad word about my religion. My religion is very beautiful. My Nabi alayhi salatu wasalam's teaching is amazing. Nobody can teach like him. अरे उनसे सच्चा कौन होगा. हम इस वर्ल्ड में आते हैं. Whenever we come in Europe, we say subhanallah, what a beautiful humanity. People are very calm, they are take care about their neighbors, even they have a rights of animals, they are rights of the people, everything we are inspired with them. The society, they are cleanliness, सफाई बड़ी अच्छी है. आपने इस्लाम फिर पढ़ा ही नहीं है. अगर इस्लाम पढ़े तो मेरे आका तो फरमाते सफाई निस्फ ईमान है. हाफ रिलीजन इज क्लीननेस है. आप कहते हैं जनाब हुकूकुल इबाद का बड़ा इन मुल्कों में ख्याल रखा जाता है. पढ़ो ना मेरे दीन को. सुभान अल्लाह, हमारे दीन में हुकूकुल्लाह से ज्यादा अहमियत हुकूकुल इबाद को दी गई. अरे बंदा रब को नाराज कर ले, वो करीम मौला है, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देता है. मगर अगर बंदे को तंग किया है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा. इस्लाम ऐसा हुकूकुल इबाद का दर्स देता है.
हैं? हम इन सोसाइटीज को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं। ओ जनाब, बड़ा ख्याल है, जानवरों का ख्याल है। पढ़े ना मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीसों को। कुछ दिनों पहले कुर्बानी से फारिग हुए हैं। नबी पाक की हदीस है जिसका मजमून है कि जब जानवर को ज़िबा करना है, इसको पानी पिलाना, भूखा ज़िबा ना करना, छुरी तेज पहले कर लेना ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। मेरे आका तो वो हैं कि दो सहाबा ऊंट या घोड़े पर बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, सवारी नहीं कर रहे। नबी पाक फरमाते हैं, हदीस का खुलासा है, अगर सवारी नहीं करनी तो इनको कुर्सियां क्यों बनाया हुआ है? सवारी से उतर कर बातें कर लो। अरे इस्लाम तो जानवरों की भी हुकूक का दर्स देता है। पड़ोसी के बारे में इस्लाम क्या कहता है? सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह, हाउ वी नो दैट वी आर राइट और रॉन्ग? हाउ वी नो दैट वी आर ओके इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनप्लीज विद अस? हमें कैसे पता चले हम सही जिंदगी गुजार रहे हैं या गलत गुजार रहे हैं? नबी पाक फरमाते, इफ योर नेबर सेज यू आर करेक्ट, then you are correct, and if your neighbor says you are wrong, you are not good person, you are not good person. अगर तुम्हारा पड़ोसी कहे तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, पड़ोसी कहे तुम बुरे हो तो फिर तुम बुरे हो। ये है इस्लाम। कौन सा हक है जो इस्लाम बयान नहीं करता? अरे इन सोसाइटी वालों को देखकर हम इंस्पायर क्यों होते हैं? मेरे दीन पर अमल करने वाले बन जाओ। पूरी दुनिया ये मिसाल देगी कि अगर किसी को सही बंदा देखना है तो मुसलमान को देख लो, क्योंकि ये सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वादों का पाबंद होता है, ख्याल रखने वाला होता है। ये जिम्मेदारी है मेरी और आपकी। प्लीज आज एक नियत करके उठना है कि अगर मैं दीन की कोई बड़ी खिदमत नहीं कर सकता ना, अव्वल तो करनी चाहिए, तो एटलीस्ट अब आज के बाद मेरी वजह से मेरा दीन बदनाम नहीं होगा। मेरी वजह से लोग इस्लाम को गुड वर्ड्स में याद करेंगे। हैं? आपके आसपास गैर मुस्लिम रहते होंगे। आओ मैं बताता हूं हमारे असलाफ कैसे थे। हजरत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु अन्हु, वेरी बिग पायस, बड़े अल्लाह के वली थे। हिज नेबर वाज फायर वर्शिपर, आग की पूजा करने वाला मजूसी था। Was he had a habit every day he sent some dirt and some garbage towards Hazrat Malik bin Dinar's house, deliberately to unplease them, to tease them, कि किसी तरह उनको बुरा लगे। रोज कचरा फेंकता था, रोज गंदगी फेंकता था। One day, twice, thrice, 4, 5, 7 days he came to the door of Hazrat Malik bin Dinar and knocked the door, that every day I'm putting garbage in your house. You don't become angry, no? Why you're not coming for fighting with me? He said, I'm Muslim, and in our Islam, our Allah subhanahu wa ta'ala pleased with them those are making sabr. अल्लाह गुस्सा पीने वालों को पसंद करता है, और मेरा दीन ये सिखाता है। तो मुझे गुस्सा तो आता है, मगर मैं पेशेंस का मुजाहरा करता हूँ, गुस्सा पी जाता हूँ। हैं? वो मजूसी जो दुश्मन था आपका, तकलीफ देना चाहता था, पता है वो क्या कहता है? कहता, हुजूर घर में से गंदगी को बाद में साफ कीजिएगा, प्लीज क्लीन माई हार्ट एंड मेक मी शहादा। मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर मुसलमान होता हूं। दिस इज द इस्लाम, दिस इज द कैरेक्टर व्हाट वी नीड इन दिस सोसाइटी स्पेशली। सो बी अ एम्बेसडर ऑफ इस्लाम. People come towards you and become inspired with Islam. You know, in the Far East countries, in Singapore, in Malaysia, in Indonesia, different part of the world, if you go in the Far East, there are millions of Muslims nowadays. Indonesia, one of the biggest Muslim countries in the world. But how Islam went toward there? Islam kaise pahuncha wahan par? There were no Sahaba Ikram and Ridwan went over there. What I heard that before 400-500 years ago, some of Arabic Muslim businessmen went there for the business. They started our business over there. But because of the piousness, उनके अंदर जो खूबी थी, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, during the business they've said truth, subhanallah, and they pray namaz in front of them, and they inspired with the character and become Muslim. And nowadays millions and millions Muslims in the Far East countries, and this all because of those pious business community members of Arab countries which went there. हमारे साथ ऐसा होता है? If we are used to go in different part of the world for our business trip or holidays, are we spreading Islam? Or because of us anybody inspired with Islam? People used to say this is Muslim. Allahu Akbar. Please think about this. Subhanallah. And what we heard with Rasul Pak ﷺ, that 70,000 ummatis will go with Dajjal because they used to follow non-believers or a style of non-believers in the dunya.
try to follow the first footstep of our beloved Rasul alayhi salatu wasalam. Try to follow the sunnah of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. And subhanallah, we are all used to say that we are the lover of Nabi Pak. And yes, it is necessary to love Nabi Pak alayhi salatu wasalam. As Pyare Aka alayhi salatu wasalam said, Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Whosoever love my sunnah, he is equal that he is loving me. And he said, Waman ahabbani kana ma'ya fil jannah. Whosoever love me, he will be with me in Jannah, inshallah. जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा. If you want to go in paradise with your Rasul alayhi salatu wasalam, please follow the sunnah of Nabi Pak alayhi salatu wasalam in your eating, in your talking, in your business, in your family, in your appearance. Whenever I try to do something, first of all ask that what is the way of my beloved Rasul alayhi salatu wasalam. This is the way a Muslim should live. So my dear Islamic brothers, in these difficult days, I know it's not easy to follow the sunnah of Rasul Pak alayhi salatu wasalam in this time of fitna. But alhamdulillah, we are very blessed that we have a beautiful environment of Dawat Islam in front of us. And because of the beauty of Dawat Islami, mashallah, millions and millions of youngsters now they are following sunnah. In your Holland, mashallah, you are watching the youngster have a beard on their faces. They're wearing Imam Sharif. They are, trying to performing sunnah. They are punctual in namaz. They are talk with you politely. This is the way to talk. So come and join Dawat Islami. And mashallah, as I heard that हमारी इस्लामी बहनें भी पर्दे में रहकर बयान सुन रही हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप भी इस्लामी बहनों के इज्तिमा में जाकर keep coming in the ijtimaat of Islamic sisters. Alhamdulillah, in different part of the Holland, there is a programs of Islamic sisters also. There is a madrasa of Dawat Islami in Holland. Please try to enroll your children in our madrasas. Alhamdulillah, if you are watching me all around the world, the beautiful the department of Dawat Islami is Faizan Online Academy. Wherever you are in the world, at whatever time you have, on online, inshallah, you can learn with our madrasa. There are near about 40 courses available for Tafsir Quran, for Hadith Pak, for Namaz course, for different type of courses are available. Just visit our website, quranteacher.net. If you want to note down the website, quranteacher.net, उसपे जाइए. 40 के करीब courses हैं. Whatever time you have, even in the midnight, even in the early morning, 30 minutes class, one-to-one, your teacher will inshallah teach you. And alhamdulillah, there are teachers available in English language also. So you and your family will enroll in these classes and inshallah learn Quran and learn deen on your fingertips, mashallah. So jazakallah for coming once again. I'm thankful for the intizamiya, mashallah, of Anwarul Quba Masjid. Jazakallah to having me and give us chance for this beautiful ijtima. Allah Kareem आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और इस मस्जिद को शादो आबाद फरमाए. आखिर में कुछ ऐलानात भी हैं माशाल्लाह. हमारा मकतबतुल मदीना बाहर मौजूद है और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे इस्लामी भाइयों की कोशिशों से अप्रॉक्सीमेटली 40 बुक्स जो हैं वो डच लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हैं और वो माशाल्लाह प्रिंट भी हो रही हैं और आपके मकतबे पर अवेलेबल हैं. वाई वी ट्रांसलेटेड अवर बुक्स इन डच लैंग्वेज? बिकॉज ऑफ यू एंड योर माशाल्लाह चिल्ड्रंस, माशाल्लाह द ब्रदर्स विच आर अंडरस्टैंड डच लैंग्वेज. This is the beautiful gift to gift anybody whenever you visit anybody's house. मैं आज किसी घर में गया, प्यार से लोग बड़े महंगे महंगे गुलदस्ते देते हैं. अब वो गुलदस्ता लेके हम कहाँ जाएंगे? हैं? थोड़ी देर के बाद बंदा गुलदस्ता वहाँ रख देता है. ये किताबें बाकी रहती हैं, इल्म बाकी रहता है. हम पढ़ें तो भी सवाब, कोई और पढ़े तो भी सवाब. तो आपस में गिफ्ट भी कोशिश करें, ऐसे प्यारे दिया करें कि जिससे सदका जारिया और सवाब बढ़ता रहे. तो बहुत सारी किताबों में एक बुक ऐसी प्यारी मैंने अभी देखी, वो नमाज के अहकाम. सुभान अल्लाह. ये जबान गैबित कहते, रेख वन है गैबित. चले थोड़ी बहुत तो नहीं बोल सकता आज. ये रूल्स ऑफ सला, लॉज ऑफ सला है, नमाज के अहकाम. वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक और ये इंपॉर्टेंट बुक है टू लर्न अबाउट नमाज. तो हर इस्लामी भाई इसको खरीदे, इस्लामी बहनें खरीदें और इसको तकसीम करें इंशाअल्लाह. 10 यूरोज इसकी प्राइस है. अच्छा ये भी याद रहे, इस बुक का कोई फायदा प्रॉफिट एंड लॉस नॉट एनी इंडिविजुअल का नहीं है, ना मेरा है ना सरफराज भाई का है. ये सारी किताबें मकतबतुल मदीना एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी, ऑल प्रॉफिट और लॉस गोज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. इसमें कोई पर्सनल इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हाँ ये बता देता हूँ, इस किताब को जो लिखने वाले हैं, द राइटर ऑफ दिस बुक इज शेख तरीकत मौलाना अबू बिलाल, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी, एंड हिज बुक्स पब्लिश्ड
maybe millions and millions of quantity in different languages all around the world. But subhanallah, look at the ikhlas of Shaykh Tariqat. He not getting any single penny for the writing these books. 1 रुपया कभी भी इसकी रॉयल्टी नहीं मांगी है, बल्कि आपने वसीयत की है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी मेरे बच्चों को भी मेरी किताबों से किसी किस्म का फ़ायदा लेने की इजाज़त नहीं है। तो ये वो किताबें हैं जो इखलास के साथ लिखी गई हैं, उम्मत के लिए लिखी गई हैं। इसको तकसीम कीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। सल्लू अलल हबीब।